अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ क्लास 12 का जो 2024 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके जवाबात के साथ। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको उर्दू के पेपर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसे बताने वाला हूँ, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो दिया गया है उसे भी मैं आज की ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2024 का सवालनामा है और जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट कोड वगैरह दिया गया है वो तो खैर आप देख रहे हैं, लेकिन ये 2024 के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए। तो चलिए हम सीधे सीधे चलते हैं। इंट्रोडक्शन आप ज़रूर पढ़ लिया करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। तो आपको मालूम है, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि उम्मीदवार को ओएमआर शीट पर अपना सवालिया किताबचा का सीरियल नंबर हिंसों में लिखना है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। खैर चलिए देखिए, सेक्शन ए में कुल 100 सवालात है जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। आप लोगों ने सेंटअप एग्ज़ाम दिया है तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को हल करना है। खैर हम सीधे सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है कि दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जाँच किए जाएंगे। तो ये सब आपको मालूम है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रॉकफेलर कौन था। तो रॉकफेलर ये जो है मजमून मिट्टी का तेल जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन नज़ामी है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रॉकफेलर जो है वो एक ताजिर था जो मिट्टी का तेल का तिजारत करके अमीर बना था। तो इस तरह से अगर आप आखिर तक ये वीडियो सुन लिए तो आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक सवाल को मैं बताऊंगा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप समझ जाएंगे अच्छे से। आगे देखिए सवाल नंबर 2। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसे किताब की तर्जमा की। आसिफुद्दौला, जॉन गिलक्रिस्ट। सही है, ये दास्तान बागो बहार जिसके मुसन्निफ मीर अमन देहलवी है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर तो आप देख भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और कि बागो बहार जो है ये उर्दू में है। जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि बागो बहार जो है वो उर्दू में या फिर किस ज़बान में लिखा गया है, तो उर्दू ज़बान में। बागो बहार जब फारसी में था तो उसका नाम था किस्सा चहार दुर्वेश जिसके मुसन्निफ अमीर खुसरू थे, तो वो फारसी में था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किस्सा चहार दुर्वेश किस ज़बान में, तो चहार एक फारसी लफ्ज़ है ना, तो वो फारसी ज़बान में है। लेकिन बागो बहार अगर पूछे तो वो उर्दू ज़बान में है। बागो बहार के मुसन्निफ जो है वो कौन है, तो वो मीर अमन देहलवी है। और किस्सा चहार दुर्वेश के मुसन्निफ कौन है, तो वो है अमीर खुसरू। एक और किताब है गंजे खूबी जो मीर अमन देहलवी की ही है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है प्रोमिस के अफसाना निगार कौन है। जी हाँ, आपके निसाब में कुल 4 अफसाने हिस्से नसर में पढ़ने हैं, जिसमें से एक है टूबा टेक सिंह जिसके मुसन्निफ सादत हसन मंटू हैं। एक है प्रोमिस जो यहाँ पर पूछा गया है जिसकी मुसन्निफ जिलानी बानो है। एक और है वो भूले बिसरे गीत जिसके मुसन्निफ शफ़ी जावेद हैं। और एक और है इब्राहिम सक्का जिसके मुसन्निफ सलाम बिन रज़्ज़ाक है। आगे देखिए मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून हुए। तो ये हिस्से नसर का 11वां सबक है जो एक ख़त है वो बारे खातिर से 3 खतूत, उसी के मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। तो मौलाना आज़ाद ये तो मक्का में पैदा हुए थे, ये तो आपको मालूम भी होगा 1888 में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इनकी वफ़ात जब हुई थी तो इनकी मिट्टी कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और ये इंतकाल हुए थे 1958 ईस्वी में। दर्ज झैल में से किसकी शादी लाहौर में हुई, तो राजेंद्र सिंह बेदी की शादी जो है वो लाहौर में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। राजेंद्र सिंह बेदी का आपको मज़ीद मुताला में एक अफसाना है क्वारंटीन, वो आपको पढ़ना है। आगे देखिए, आगे है अमीर हनफी का असल नाम क्या है। जी हाँ,
तो अमीक हनफी ये क्वेश्चन हिस्से शायरी से पूछा गया है, जहां आपको कुल 6 नज़्म पढ़ने हैं। गुफ्तगू, मेरा सफ़र जिसके मुसन्निफ़ अली सरदार जाफरी हैं, और खेती जिसके मुसन्निफ़ जो है वो अमीक हनफी है। तो अमीक हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है। एक और चीज़ कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नज़्म आज़ाद है और कौन सा नज़्म ज़रीफ़ाना है। तो 2 नज़्म जो है वो सिर्फ ज़रीफ़ाना नज़्म है, एक बरक़े कलीसा और एक मुतशायर। बकिया बच जो गया 4 नज़्म, गुफ्तगू, मेरा सफ़र, खेती या फिर हम नहीं जानते, ये सब आज़ाद नज़्म है। तो बस 2 अगर आप याद कर लेंगे तो आसानी से आप 4 याद कर लेंगे बकिया। एक और चीज़ कि अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे, तो ज़रीफ़ शायर थे। अब उनका बरक़े कलीसा पढ़ना है, वो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, तो उस हिसाब से अकबर इलाहाबादी खुद ज़रीफ़ शायर है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हम नहीं जानते किसकी नज़्म है। यूजेन मुंताले की ही नज़्म है, क्योंकि अमीक हनफी का आपको एक खेती नज़्म पढ़ना है जो अभी जस्ट मैं बताया हूँ। ज़फ़र कमाली का आपको पढ़ना है एक मुतशायर जो ज़रीफ़ाना नज़्म है, और अता काकवी का आपको क़तई तारीख़ ग़म अरशद पढ़ना है। हम नहीं जानते का उर्दू में तर्जमा जो है वो ज़ाहिदा ज़ैदी ने की थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। खलीलुर रहमान आज़मी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? आज़मगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर JNU? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से खलीलुर रहमान आज़मी जो है वो आला तालीम हासिल किए थे। इनका आपको 2 गज़ल पढ़ना है, एक है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, और एक है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए? जोश से मुराद जोश मलिया आबादी, जिसका आपको एक नज़्म पढ़ना है मज़ीद मुताले में, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, जिसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप ज़रूर देखें। तो जोश आज़ादी के बाद जो है वो पाकिस्तान चले गए थे। रासिक का मज़ार कहाँ है? जी हाँ, रासिक अज़ीम आबादी, इनका भी 2 गज़ल पढ़ना है। काश यूँ तेरा न ये आईना दिल होता, और एक है हुए हैं पीर हम अब ऐसी है दीदनी रोना हमारा है। तो रासिक का मज़ार खैर यहाँ पर पूछा गया है, तो लोडी कटरा पटना सिटी में है। अब देखें सवाल नंबर 11 में है, ज़ैल में खाका कौन है? हिस्से नस्र में आपको एक खाका पढ़ना है, 3 मजमून पढ़ना है, और एक इंशाइया पढ़ना है, एक दास्तान पढ़ना है, 4 अफसाना पढ़ना है, और एक ख़त पढ़ना है। तो बागो बहार तो दास्तान है, जिसके मुसन्निफ़ मीरा अमन देहलवी है। तौबतुन नसूह जो है वो नज़ीर अहमद की एक नाविल है। नज़ीर अहमद को पहला नाविल निगार कहा जाता है, जिसका पहला नाविल जो है वो मुरादुल उरूस है, लेकिन ये जो है तौबतुन नसूह ये एक नाविल है। नज़ीर अहमद की कहानी बिल्कुल यही है, जो एक खाका है जिसका मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। फ़साने अजाइब ये मज़ीद मुताला में आपको पढ़ना है, जो एक दास्तान है जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर है। तो आप इसी तरह सुनते जाए, आपको पूरी याद हो जाएगी, रिवीजन होता चला जाएगा। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ। आगे देखिए सवाल नंबर 12, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो हिस्से नस्र में जो एक इंशाइया पढ़ना है वो यही है, हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है वो 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी। और ये इनकी वफ़ात जो है ना वो तिलहट्टा जो एक सिवान में पड़ता है, एक जगह है, वहाँ हुई थी, और वहीं ये मदफून हुए थे, क्योंकि इनका ससुराल जो था वो सिवान में ही है। अम्मू की खादमा का क्या नाम है? जी हाँ, अम्मू ये क्वेश्चन कहाँ से गया? तो क्वेश्चन जो है वो ये प्रॉमिस अफसाना से लिया गया है। अम्मू के 4 बेटे होते हैं, 4 में से 3 तो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, और एक इंडिया में रहता है जो नेतागिरी में मुलव्विज़ रहता है। ऐसा होता है कि अम्मू वफ़ात पा जाती है। वफ़ात से पहले उन्होंने वादा किया था अपने चारों बेटा ने वादा किया था कि मैं आपका कंधा ज़रूर दूंगा, लेकिन ऐसा वक्त जब ये इंतकाल करती है तो कोई बेटा नहीं रह पाता। तो इसकी खिदमत जो है ना वो खादमा यानी ख्वाजा बी करती रहती है, ठीक है। इसलिए अम्मू की खादमा यानी खिदमत करने वाली, तो वो ख्वाजा बी है, ऑप्शन बी। गुब्बारे खातिर में क्या है? ख़त है। गुब्बारे खातिर से 3 खतूत, तो 3 खतूत से पता चला ना कि ये ख़त है यानी खतूत है, ख़त की जमा खतूत।
और गुबार खातिर से 3 खतूत। इससे पता चला कि हमारे निसाब में गुबार खातिर का वैसे तो कुल 24 खतूत है, जिसमें से 3 खतूत हमें पढ़ना है। गुबार खातिर से 3 खतूत के मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? जी हाँ, तो कामिल इनकलाब एक क्या है? खुतबा है जो मज़ीद मुताला में है, जिसके मुसन्निफ जयप्रकाश नारायण है। बरके कलीसा कैसी नज़म है? ये देखिए क्वेश्चन आ गया। हमने पहले ही कहा था कि बरके कलीसा और मुतशायर ये दोनों ज़रीफ़ाना है, बकिया जो 4 बज जाते हैं वो आज़ाद है। तो बरके कलीसा ज़रीफ़ाना नज़म है। उसके बाद चले क्वारंटीन किसका अफसाना है? ये भी मज़ीद मुताला से लिया गया है, इसकी भी वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ। ये एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, क्योंकि सादत हसन मंटू का आपको हिस्से नसर यानी शुरू के जो सबक है उसमें पढ़ना है सादत हसन मंटू का टूबा टेक सिंह, और जिलानी बानो का आपको पढ़ना है क्या नाम है, प्रोमिस, और शफी जावेद का आपको पढ़ना है भूले बिसरेगी। आगे देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखा? खलीलुर रहमान आज़मी का आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जाने। तो खलीलुर रहमान आज़मी का आपको गज़ल पढ़ना है। मुझे दिल की ख़ता पर याद नहीं, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता, ये गाना चंगेज़ी का। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है खलीलुर रहमान आज़मी ने किसकी निगरानी में पीएचडी का मकाला लिखा? तो वो है नादिर अली, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर सैयद सुलेमान। इनमें से मुझे लगता है कोई नहीं है, क्योंकि आप वैसे देख लेंगे, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होनी चाहिए। जोश की जाए पैदाइश कहाँ है? तो जोश की जाए पैदाइश जो है वो वैसे तो 1896 में पैदा हुए, लेकिन मलियाबाद, जोश मलियाबादी के नाम से है, जो एक लखनऊ में पड़ता है, ऑप्शन डी। रासिक के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इनके अजदाद जो है वो दिल्ली के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन सी। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? सैयद सुलेमान नदवी का आपको एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जहाँ सुबह की नाश्ता पर फोकस किया गया है, और इस सबक में बहुत ही अच्छे टॉपिक को उजागर किया गया है, तो आप ज़रूर पढ़ेंगे इस सबक को। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश जो है वो दसना में हुई थी। जी हाँ, दसना कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। 1884 में ये पैदा हुए थे। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? देखिए आ गया ये क्वेश्चन। हमने शुरू में ही कहा था कि बागो बहार जो है वो उर्दू में है, लेकिन फारसी किताब किस्सा चहार दुर्वेश है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए, जिसके मुसन्निफ अमीर खुसरू है। शफी जावेद किस सिंह से वाबस्ता है? तो शफी जावेद अफसाना निगार है। मैंने पहले ही कहा था कि शफी जावेद का आपको एक भूले बिसरे गीत अफसाना पढ़ना है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है? तो हमदर्द से नहीं है। बकिया अल हिलाल अल बलाग लिसानुस सिद्क़ जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रिसाला है। 2 मार्क्स में हो सकता है पूछ दे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 रिसाले का नाम लिखें, तो आपके पास जवाबात मौजूद भी रहेंगे इसी तरह से ऑप्शन में, लेकिन आप नहीं लिख पाएंगे अगर आप ज़हन नहीं लगाएंगे तो ये 3 जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिसाले हैं। जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए? जी हाँ, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो दिवाली के रोज़, ये जो है ना 17 फीट ऊंची दीवार को कूद कर यानी छलांग लगाकर ये दिवाली के रोज़ जो है वो जेल से फरार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण का आपको पढ़ना क्या है? तो वही खुतबा जो हमने शुरू में कहा था, कामिल इनकलाब। अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब दिया गया? अदबी, मिली, अदालती या फिर कौमी? तो अदालती, यानी ऑप्शन सी। गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे? ये VVI क्वेश्चन है, फारसी ज़बान में, और ये क्लास 10th में भी पूछा जा सकता है। उर्दू हरूफ तहज्जी के कुल कितने हरूफ है? देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो उर्दू हरूफ तहज्जी पूछा है, इससे पहले जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में अरबी पूछा था, जो इन्होंने लिख कर मिटा दिया, यहाँ पर देख रहे हैं। तो उर्दू में पूछा है तो वैसे इनमें से कोई नहीं होगा, और अरबी में इन्होंने कहा था इससे पहले जो ऑफिशियल आंसर शीट जारी किया गया था जिसमें इन्होंने 28 सही दिया था, लेकिन वैसे तो 30 होते हैं।
तो 30 अरबी के हरूफ होते हैं, 5 फारसी के होते हैं, तो 30 5 35, इजाफा किया जाता है 3, जिसमें टे डाल और रे, बड़ी रे जो होता है वो, तो 30 5 35 और 3 38, और जो है यानी ये जो है ये मुफरद हरूफ हुए 38, और मुरक्कब जो है वो कुल 15 है, जिसमें से भे फे ते ठे जे छे ये जो है ना ये 10 है, और इसमें शामिल किए जाते हैं 5, तो 10 5 15 और 38 मिलाकर 15 होते हैं, 53 होते हैं ना, यानी 53 होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, जोश का पूरा नाम क्या है? तो जोश मलियाबादी, तो शब्बीर हसन खां, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दर्ज झैल में से रासिक के शागिर्द कौन है? तो रासिक के शागिर्द जो है वो मीर मुत्तकी तकी मीर है। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो 1953 ईस्वी में हुई थी और कराची में हुई थी। इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मगरिब को किसकी अलामत कहा है? तो इंशाइया हिजरत जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है, तो ग़ुलामी की। जी हाँ। उसके बाद है महकमा इत्तलाआत व नशरियात में शफ़ी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? क्लर्क, माली, इंजीनियर या फिर डायरेक्टर? तो डायरेक्टर के। निसाब में मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत थे? देखिए हमने कहा था ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप सबसे पहले सबक का नाम क्या है? तो सबक का नाम जो है वो आप जान रहे हैं कि सबक का नाम है गुबार खातिर से 3 खुतूत, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है, सीधी सी बात। तो 3 हमें समझ में आया ना, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन जी। जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल नसाब है? तो जयप्रकाश नारायण ये मजीद मुताला से लिया गया है, कामिल इनकलाब जो एक खुतबा है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है? तो अकबर इलाहाबादी का आपको क्या पढ़ना है? अकबर इलाहाबादी का आपको पढ़ना था एक क्या कहते हैं नज़्म बरक़े कलीसा, जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म था, है ना। तो अकबर इलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन है। गज़ल का पहला शेर देखें, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, ऑप्शन आप बाद में देखेंगे। पहला यहाँ पर आप देख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लिखने में यहाँ पर नहीं बनता है। तो पहला में लाम आया और मतला लिखे, मतला में भी लाम आता है, तो इसलिए इस हिसाब से पहला में लाम और मतला में भी लाम आता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ठीक है, और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर गज़ल का पहला शेर, तो इसलिए मतला इसका सही जवाब है। अब समझ में आई बात? चले आगे देखिए, अरशद मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई थी? तो अरशद मरहूम, जी हाँ, तो इसका आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले अरशद अता काकवी का आपको पढ़ना है ना, गमे अरशद, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो 34 होगा। वैसे आप किताब खोल के देख लेंगे, लेकिन इसका सही जवाब 34 है। आप वो क़तई तारीख पढ़ेंगे ना, तो उसमें सवाल लगेगा 34 साल की उम्र में ये इंतकाल किए थे। मिजाज से मुराद असरारुल हक मिजाज, जिसका आपको आवारा एक नज़्म पढ़ना है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़्म है, जिसमें शायर जो है वो एक लड़के से मोहब्बत कर बैठता है जिससे इनकी शादी नहीं हो पाती है। उसी की याद में इन्होंने ये नज़्म लिखी है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़्म है, इसकी वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ। उम्मीद है आप देख भी लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो है ना, इसमें कुछ देखें, मिजाज की तालीम जो है ना वो कहाँ तक हुई ये पूछा गया है। तो वैसे तो ये जो है ना BA MA PhD या फिर क्या कहते हैं इंटरमीडिएट। जी, तो मिजाज की तालीम की अगर हम बात करें तो 1935 में इन्होंने BA तो किया पास, लेकिन फिर MA में ये दाखिला तो ज़रूर लिए, लेकिन इम्तिहान में शरीक नहीं हो सके थे। तो कह सकते हैं कि MA तक इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन इम्तिहान नहीं दिए थे, ये चीज़ है। ठीक है, सौदा का पूरा नाम क्या था? जी हाँ, सौदा का मतलब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, जिसका आपको तज़हीक़े रोज़गार एक कसीदा पढ़ना है, तो इसलिए इसका सही जवाब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी नहीं होगा, बल्कि ये गलत है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इंशाइया निगार का मकसद अब मैं जल्दी बताता हूँ, चूँकि काफ़ी मैं लेट कर चुका हूँ। जिद्दत तराज़ी बागो बहार कब लिखी गई? 1801 में लिखी गई। शफ़ी जावेद ने किस मजमून में MA किया? तो शफ़ी जावेद ने जो है वो समाजियात में, यानी ऑप्शन सी। गुबार खातिर के खुतूत किला अहमद नगर जेल में लिखे गए।
कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है? तो कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ जो है वो जयप्रकाश नारायण है। नज़्म बरक़े कलीसिया में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? तो मिसको कहा है। गालिब की वालदा का क्या नाम है? जी हाँ, देखें, अजीज़ुन्निसा बेगम या इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ये आप देखें। वैसे तो अजीज़ुन्निसा बेगम ऑप्शन में दिया ही नहीं है, लेकिन अजीज़ुन्निसा बेगम जो है वो सर सैयद अहमद ख़ां के हैं वालदा का नाम, और इज़्ज़तुन्निसा बेगम जो है वो ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो गालिब के वालदा का नाम है, और अब्दुल्ला इनके वालिद का नाम था। गालिब की पैदाइश जो है वो कब हुई थी? तो 1797 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये आगरा में हुई थी, जो इनका नाने का घर था। और 1869 में ये वफ़ात पाए थे, दिल्ली में पाए थे, इसलिए इनका मज़ार भी जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है। मिजाज लखनवी की वफ़ात कब हुई? तो मिजाज लखनवी की वफ़ात जो है वो 1955 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? ऑप्शन बी। और 1911 के समथिंग में ये पैदाइश भी इनकी हुई थी, ये आप देख लेंगे। गम अरशद क्या है? तो गम अरशद एक क़तए तारीख़ है जिसके मुसन्निफ़ अता काकवी है। अंजुम के क्या माने हैं? तो अंजुम के माने सितारे होते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई? तो हमने पहले ही कहा था ना कि 1987 ईस्वी में तिलहट्टा जो एक सिवान में पड़ता है वहाँ हुई थी। और पैदाइश हमने याद कीजिए शुरू में बताया था 1929 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। मंटू की वालदा का क्या नाम है? तो सादत हसन मंटू के सरदार बेगम, कहाँ के? ऑप्शन बी में है। चलिए, अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का जिक्र किया गया? इब्राहिम सक्का, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? इब्राहिम सक्का के सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। तो अफसाना इब्राहिम सक्का में धूरन गाँव। सुरूर के वालिद का क्या नाम है? सुरूर माने तो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर, जिसके मुसन्निफ़ जो क्या है? दास्तान है, जो फसाने अजायब है, एक दास्तान। तो सुरूर के जो है मिर्ज़ा असगर अली बेग, यानी ऑप्शन मिर्ज़ा असगर अली, ऑप्शन ए। दर्ज दैल में से अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन है? संगे पैराहन, सियारगान, परवाज़ या सिंदबाद। तो देखिए 1943 ईस्वी में परवाज़ जो है ना वो शाये हुई थी, शेरी मजमुआ। और अगर पैराहन सिर्फ रहता, संगे पैराहन दिया इसलिए ये नहीं है, लेकिन अगर पैराहन भी रहता तो वो अली सरदार जाफरी की ही होती। और संगे पैराहन किसका है ये आप कमेंट में बताएं। मुतशायर के लफ्ज़ी माने क्या है? तो मुतशायर के लफ्ज़ी माने जो है वो नकली शायर है, यानी बनावटी शायर है। बनावटी शायर अगर ऑप्शन में रहता वो भी सही होता। कभी भी आप याद रखिएगा कि मुतशायर उसको कहते हैं, मुतशायर उसको कहते हैं जो किसी दूसरे की शेर को चुराकर वाहवाही खुद की करता हो स्टेज पर जाकर और पैसे कमाता हो, तो उसे ही हम कहते हैं मुतशायर। यानी अपना शेर नहीं हो, दूसरे के शेर को उठा के और वो खुद को काबिल बन रहा है। तो मुतशायर एक ज़रीफ़ाना नज़्म है जिसके मुसन्निफ़ ज़फ़र कमाली है। मुतशायर के लफ्ज़ी माने नकली शायर यानी बनावटी शायर। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? तो यगाना चंगेज़ी का मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। इतना लंबा है तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। देखें नुक्ता का भी ख्याल रखेंगे, यहाँ पर वाहिद लिख दिया। अब कह रहे हैं ना कि एक नुक्ता के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है, तो उसी तरह एक नुक्ता के हेर फेर से वाजिद से वाहिद हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए ऐसा ना हो कि वाजिद पे निशान लगा कर आ जाएं और आप कहें कि मैं तो 100 में 100 क्वेश्चन बना के आया हूँ, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत मकबूल हुई? तो जी हाँ, मरसिया गोई, इसमें देखेंगे आप, जब आप मरसिया गोई, मरसिया आपको एक पढ़ना है ना, या अरब चमन नज़म को गुलजार इरम कर, जिसके मुसन्निफ़ मीरानीस है, तो वो आप खोलेंगे तो उसमें हर कितने मिसरे होंगे? तो 6 होंगे। अब 6 होंगे ये तो हम समझ गए, खैर हमने बता दिया, लेकिन 6 को हम कहते क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में 6 थोड़ी ना रहेगा, तो उसे हम मुसद्दस कहते हैं। मुखम्मस हम 5 मिसरा को कहते हैं, मुसम्मन 8 वाले को कहते हैं, मुरब्बा रुबाई से आया है तो 4 मिसरे वाले को कहते हैं, दोहा 2, मुसल्लस 3 मिसरे वाली नज़्म, उसके बाद रुबाई 4, और उसके बाद मुखम्मस 5, मुसद्दस 6, मुसम्मन 8। समझ गए? तो अब 6 मिसरे वाली नज़्म तो समझ गए हम, तो 6 किसे कहते हैं? मुसद्दस को कहते हैं। तारीख़ अदब में वली दक्कनी किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? अब देखिए, हमने तो याद कर रखा है कि
शुमाल जुनूब बड़ी आसानी से याद कर रखे हैं, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से आता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई शुमाल जुनूब है सही या शुमाल मशरिक है या फिर क्या है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो अब आप इसे कैसे याद रखेंगे वो आप जानें, लेकिन अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है, शुमाल और जुनूब। अब शीन से पहले शीन आता है और बाद में जीम आता है यानी जुनूब। तो अब जैसे भी याद करें आपके जहन में किस तरह से जाता है वो आप जाने, लेकिन इसे आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि देख रहे हैं ना ऑप्शन में कैसा कैसा दिया है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला है। कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिससे गज़ल जैसे सिन पैदा होती है, तो तशबीह। उसके बाद आगे देखिए कसीदा के अज़ाए तरकीबी भी जो है वो कितने हैं, 5 है। कौन कौन है वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है, नुसरती आतिश फ़ायज़ ज़ौक़। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी, नुसरती है। सही जुमला है, लड़के ने देखा यही सही है। लड़का देखा ऐसा तो हो नहीं सकता, लड़के से देखा, लड़के ने देखी। घबराना का हासिल मजदर, ये तो मतलब न जाने क्यों पहले ही फिक्स ही रहता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, घबराहट। अब देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ आया, तशबीह की निशानदेही कीजिए। इसको मैं अच्छे से अभी बताने वाला हूँ, घबराए नहीं। ये आखिर क्या होता है नहीं होता है, इस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से बताने वाला हूँ, घबराए नहीं। लेकिन आगे क्योंकि इससे अभी कई सवालात आने वाले हैं। खैर तशबीह क्या है ये आपको ये भी जान लें। तो इल्म बयान के कुल 4 अरकान होते हैं, एक तशबीह, एक इश्तिआरा, एक कनाया, एक मिजाज मुरसल। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्या है ये थोड़ा सब्र करें, आगे जस्ट 10-15 क्वेश्चन के बाद आगे आने वाला है उस तरह का क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा वहाँ पर। तो तशबीह की निशानदेही अब सीधे जाने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। 65 जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में शब कदर, जी हाँ शब कदर को अव्वलियत हासिल है। अब शब कदर आया, इसके मुसन्निफ कौन है शब कदर के, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो शब कदर के जो है ना वो मुसन्निफ क्या नाम है इसका, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। तो ये एक नज़्म है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे किन की नज़्म है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। और ये VVI क्वेश्चन है। यहाँ से जाओ, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ से जाओ पतली गली से निकल जाओ, यानी हुक्म दिया जा रहा है ना। तो जिसमें हुक्म या गुजारिश हो उसे हम फ़ेल अमर कहते हैं। फ़ेल माजी तो आप जानते ही हैं, फ़ेल नहीं भी जानते हैं, नहीं से पता चल रहा है मना किया जाए, यहाँ से मत जाओ तब होता फ़ेल नहीं। मुस्तकबिल की पहचान है गागेगी, वो तो है नहीं, यानी वह पटना जाएगा। फ़ेल माजी वह पटना गया था थे थी आता है। तो दिन में तारे नज़र आना, ग्रहण लगना बिल्कुल नहीं। मायूसी छा जाना, सूरज की रोशनी माथ पड़ जाना, हर तरफ रोशनी होना। तो दिन में तारे यानी मायूसी छा जाना होगा ना। चलिए आगे देखिए, सहरुल बयान क्या है। जी हाँ सहरुल बयान एक मसनवी है, बिल्कुल। उसके बाद आगे देखिए, जो 1976 ईस्वी में शाये हुआ था। लफ्ज़ शब की ज़िद क्या है, ज़िद यानी उल्टा। तो शब कहते हैं हम किसको, रात को कहते हैं। तो आप फट से रात मत लगा देंगे आप, ठीक है। या फिर दिन रहेगा तो दिन नहीं लगा देंगे, जैसा कि इन्होंने देकर काट दिया है। अगर जैसा को तैसा, ऐसा समझे। अब शब फारसी में कहते हैं शब रात को, तो हम फारसी में ही जवाब देंगे ना। तो रोज़ हम फारसी में कहते हैं दिन को। अब यहाँ पर दिन ऑप्शन में दिया था, तो दिन को हम रात कहेंगे, अंधेरा को रोशनी कहेंगे अगर उल्टा रहता तो। अब शब है, शब के माने हम तो माना बच्चे गलती यही करते हैं। शब का माना आपको पता हो गया कि क्या है, तो चले रात है। अब रात का फट से देखेंगे दिन कहाँ पर है, फट से दिन पर निशान लगाएंगे आंख बंद करके। अब कहेंगे आकर कि मैंने 50 में 50 सही किया, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप गौर से पढ़ें। तहची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है, हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें आला या इसमें ज़र्फ़। तो इसमें नकरा की ये जो है इसमें आला है, क्योंकि जिससे औज़ार का पता चले या फिर जिसे हम हाथ में लेकर काम भी कर सके। जैसे दस्ताना, घड़ी हाथ में पहनते हैं ना, कैंची, जो भी औज़ार हो, तो ये इसमें आला है। बोलेगा किस तरह का मिसाल है, गागेगी आया ना, मैंने कहा था ना थाते थी अगर रहता आखिर में तो माजी होता, है हो हूँ रहता तो हाल होता, तो ये तो है नहीं।
और जिसमें माजी और हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है उसे मुजारा कहते हैं, तो ये भी नहीं है, बोलेगा मुस्तकबिल है आगे की। ऊद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो ऊद हिंदी पूछे या फिर उर्दू मुअल्ला पूछे, ये दो VVI क्वेश्चन है। ये गालिब का है क्योंकि ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। गालिब का वैसे तो कुल खतूत 900 है, लेकिन खतूत का मजमुआ यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो दो है, एक ऊद हिंदी और एक उर्दू मुअल्ला। जुल्म की ज़िद क्या है? तो जुल्म की ज़िद अदल। जुल्म माने जुल्म तो आप जान ही रहे हैं, अदल यानी इंसाफ करना। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? जी हाँ, तो अंधेरे घर के दिया से मुराद औलाद है। अब औलाद में चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, अमूमन ऐसा समझे अंधेरे घर का दिया ऐसा कहते हैं इकलौता जो होता है ना घर में, या तो बेटा हो या फिर बेटी हो, तो वो अंधेरे घर का एक तरह से दिया हुआ ना, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। हाँ, अब आ गया यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ तशबीह। गौर से सुने, इसकी वैसे मैं क्या कहते हैं जो पढ़ाऊँगा हो सके तो मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा। खैर देखिए, राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है, इसमें किसको तशबीह दी गई है? अब थोड़ा गौर से सुनेंगे, यहाँ पर 2-3 मिनट मैं लूँगा आपसे। जब वीडियो लंबी हो ही रही है तो आप अच्छे से समझें। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने कहा था इल्म बयान के कुल 4 अरकान हैं। एक तशबीह, एक है इस्तिआरा, एक है कनाया और एक मिजाज मुरसल। वैसे तो ये आपके नसाब में शामिल नहीं है, खैर बिहार बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है, इसमें किसको तशबीह दी गई है? तो सबसे पहले आप जान ले तशबीह किसको कहते हैं। तो तशबीह जो है ना वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो शब्बह से निकला है, जिसके माने होता है मुशाबिहत देना। मुशाबिहत देना यानी किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के क्या कहते हैं मुशाबिहत करार देना। अभी भी नहीं समझ में आया हो, अब समझ में आएगा। जैसे जो एक के अंदर हो और वही चीज़ दूसरे के अंदर भी मौजूद हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। अब हमने मेरा बेटा जो है वो किसकी तरह खूबसूरत है? चांद की तरह, यानी हमने चांद को मुशाबिहत दी है यहाँ पर। तो एक चीज़ का और ख्याल रखना रहता है कि हम जिस चीज़ के साथ आप जो है ना वो तशबीह दे रहे हैं उसमें बखूबी ज़्यादा हो। अब जैसे चांद की तरह कह रहे हैं, अब सीधे कह दे मतलब उससे कम औकात वाले से तो क्या ही एग्जाम्पल आप वैसा देंगे तो कौन याद रखेगा। अब चांद की तरह कहेंगे तो हाँ चांद की तरह कह रहा है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि राशिद लोमड़ी की माने चलाक है, इसमें किसको तशबीह दी गई है? तो देखिए तशबीह के जो है ना भी 5 अरकान है। इल्म बयान के 4 अरकान है जिसमें तशबीह, इस्तिआरा, कनाया, मिजाज मुरसल। अब तशबीह के 5 अरकान हैं, एक मुशब्बह, एक मुशब्बह और एक और होता है क्या नाम है, मेरे जहन से निकल रहा है, हाँ ये हरफ़े तशबीह ऐसे ही करके कुछ है। खैर पहले इधर आप समझे, उसके बाद मैं उधर भी समझाऊंगा। तो हरफ़े वजह तशबीह होता है एक, और एक होता है हरफ़े तशबीह और एक होता है गर्ज़ तशबीह। अब मुशब्बह की बात करते हैं। मुशब्बह के मतलब होता है जिस चीज़ की एक मिनट, हाँ जिस चीज़ की क्या कहते हैं मुशब्बह दी जाती हो, ये उसे हम कहते हैं मुशब्बह, निस्बत दी जाती है। और जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे हम मुशब्बह कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है राशिद लोमड़ी की मानिंद चलाक है, इसमें किसको तशबीह दी जा रही है? तो राशिद को दी जा रही है। किससे दी जा रही है? तो लोमड़ी से दी जा रही है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वैसे इसकी वीडियो मैं अलग से भी पोस्ट करूँगा, वहाँ आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर चूँकि मैं बताता चलूँ एक एक करके तो वो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, वैसे ही वीडियो लंबी हो चुकी है। आगे देखिए गाय का मुज़क्कर क्या है? तो गाय का, भैंस का तो भैंसा ये तो नहीं है, गाय का बैल हो जाएगा। ठीक है, दर्जे झैल में मकतूल क्या है? तो मकतूल जो है वो इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़ात, इसमें सिफत। मकतूल तो इसमें फ़ाइल है।
तशबीह के लिए लाजिम है। देखिए हमने क्या कहा था कि जिस चीज़ के साथ भी आप अगर तशबीह दे रहे हैं तो उसमें कोई खूबी ज़्यादा होना, मतलब उसमें वो जो है ना खूबी ज़्यादा हो। तो अब हमने क्या कहा, तशबीह के लिए लाजिम है तो मुश्तरक सिफ़ात ज़्यादा, ठीक है। क्वारंटीन अफसाना में किसी वबा का जिक्र है तो क्वारंटीन अफसाना में जो है वो प्लेग, यहाँ मत आओ, यहाँ पर रोका जा रहा है ना कि ये लड़का यहाँ पर मत आना, तो फेले नहीं। मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब है, तो क्या कहते हैं, बेपरवाह होना मतलब निकालना होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद आगे है, इसम की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक हो तो वाहिद, जो हमेशा मैं बताता आ रहा हूँ, और एक से ज़्यादा हो तो जमा कहते हैं। जमाउल जमा की मिसाल क्या है, देखिए एक होता है वाहिद, एक होता है जमा, और एक होता है जमाउल जमा। यानी वाहिद के बाद जो जमा है उसको फिर से हम दोबारा जमा बना दे तो उसे हम जमाउल जमा कहते हैं। यही चीज़ आप याद रखें। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जमाउल जमा की मिसाल दीजिए। जवाहरात, वज़ाइफ, औराक और अय्याम। जवाहरात है, लेकिन क्यों है ये मैं बताता हूँ। देखिए जौहर, जौहर वाहिद है, उसका अगर हम जमा बनाए तो जवाहर, और फिर उसका अगर हम जमा बनाए तो जवाहरात। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए है। और भी मिसाल ले ले, जैसे खबर, खबर वाहिद है, उसका जमा अखबार, और अखबार के जमाउल जमा अखबारात। उसी तरह रस्म, रस्म वाहिद है, वाहिद, और रस्म के जमा रसूम, और उसका जमाउल जमा रसूमात। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितना आप सोचेंगे उतना आप बना सकते हैं। वजह, वजह वाहिद है, उसकी जमा वजूह, और उसकी जमाउल जमा वजूहात। दवा, दवा क्या है, दवा वाहिद है, उसके जमा अदविया, और उसकी जमाउल जमा अदवियात। मिसाल, मिसाल वाहिद है, उसके जमा इमसाल, और उसका जमाउल जमा इमसला। लक़ब वाहिद है, उसके जमा अलक़ाब, और उसकी वही जमाउल जमा अलक़ाबात। अकबर वाहिद है, उसका जमाउल जमा अकाबिर, जमा अकाबिर, और जमाउल जमा अकाबिरीन। उसी तरह हादसा है, हादसा वाहिद है, उसका जमा हवादिस है, और उसका जमाउल जमा अगर आप कहें तो वह हवादिसात। तो जितना आप सोचेंगे ना उतना आप बना सकते हैं। खैर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया ताकि इस तरह से सवालात अगर आ जाए तो आप आसानी से बना लें। चूँकि ये लास्ट स्टेज है आप लोगों का, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है, तो इसमें आला सिफत, इसमें ज़र्फ या फिर फेल, तो सिफत है ना। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन, और तालिब इल्म मौसूफ है। मैं पढ़ना जाऊँगा, गागेगी देखें यहाँ पर, तो मुस्तकबिल पे लगा दीजिए निशान, आगे पढ़ना ही नहीं है। आगे वैसे पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है। खैर दर्ज झैल में माज़ी शक्किया कौन है, जिसमें शक, शक्किया से पता चल रहा है कि जिसमें शक हो। अहमद आया होगा, अब यहाँ पर यही में तो शक है कि अहमद आया कि नहीं आया, पता नहीं, तो अहमद आया होगा, शक है इसमें, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए। दर्ज झैल में कौन मुज़क्कर है, महफिल, सरकार, मुखालिफत, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कहते हैं ना, मुशायरे की महफिल सजी है, तो मुशायरे की महफिल सजी है, तो इसलिए ये तो मुअन्नस है। सरकार, उसकी सरकार गिर गई, जैसे अभी इनकी गिरी है ना कांग्रेस की 3 इसमें स्टेट में, तो इसलिए इसका सही जवाब नहीं है ये भी, मुखालिफत। जी हाँ, मुखालिफत ही होगा, इसलिए इसका सही जवाब। अजान हो रही है या फिर क्या कहते हैं, जी बिल्कुल मुखालिफत इसका सही जवाब है, ठीक है। खाना खाओ कौन सा फेल है, फेले अमर, फेले नहीं, फेले मुजारे, या फिर फेले हाल। तो खाना खाओ जिसमें हुक्म या गुजारिश हो उसे हम फेले अमर कहते हैं। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि ये लड़का खाना खाओ, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए। इसमें फ़ाइल की मिसाल है, देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया, या फिर देखना, तो देखने वाला। मंदरजा झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है, तो इसमें आम यहाँ पर पूछा गया है, तो गंगा, जमुना, नदी, झेलम। तो यानी जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो उसे हम इसमें नकरा कहते हैं, तो नदी। लेकिन गंगा से समझ में आ रहा है ना कि पटना में जो हम जाते हैं तो गंगा नज़र आ रहा है, वो ख़ास हो गया, तो इसलिए नदी इसका सही जवाब है। खबर की जमा अखबार, और इसका जमाउल जमा अखबारात। अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना,
तो अगर क्या कहते हैं जमा उल जमा पूछ देता तो यहाँ पे अगर क्या कहते हैं अखबारात ऑप्शन रहता तो वो सही होता। तुम ज़रूर पास करोगे, यह कौन सा ज़माना है? माजी, मुस्तकबिल, हाल, माजी करीब। तो गागेगी में से आया ना। तो वैसे अगर क्या कहते हैं दवाइया रहता, जुमलों की किस्में थे, तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे तो मुस्तकबिल। मैं आया था, कौन सा सेगा है? जी हाँ, मैं आया था कौन सा सेगा है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो ज़मीर शख्सी आप जान रहे होंगे जिसे हम पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वहीं से। तो मैं आया था, सबसे पहले देखिए एक मुतकल्लिम होता है जो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं ना, वाहिद मुतकल्लिम है एक, ये एक हाजिर होता है और एक गायब होता है। मुतकल्लिम की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मुतकल्लिम बोलने वाला को कहते हैं, जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे उसमें मैं या फिर हम से बात होगा। और हाजिर जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, वो सुनने वाले को हम हाजिर कहते हैं, जैसे तुम या फिर तुम लोग कह के। और गायब होता है थर्ड पर्सन, जिसे हम जिसके बारे में बात की जाए उसे हम गायब कहते हैं, जैसे वह या फिर वह लोग। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मैं आया था। तो मैं आया था यहाँ पर बोलने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। तो मैं से क्या पता चला कि ये एक क्या है? वाहिद और क्या है? मुतकल्लिम है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन कहाँ गया? ये है। ठीक है, एक मिनट, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ठीक है। और उसी तरह रहता हम जा रहे हैं, एक मिसाल मैं अलग से दे रहा हूँ, हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता? ये जो है वो जमा मुतकल्लिम हो जाता। उसी तरह अगर रहता तू जा रहा है, तो सुनने वाले को हाजिर कहते हैं, इसमें तू या तुम लोग से बोला जाता है, तो वाहिद हाजिर हो जाता वो। या फिर उसी तरह हम कहते हैं तुम लोग, तुम के साथ लोग भी लगा देते, तो वो तुम लोग जा रहे हो, तो वो जमा हाजिर हो जाता तुम लोग। वह जा रहा है, तो इसमें वह जो है वो वाहिद गायब हो जाता, और वह लोग जा रहे हैं तो इसमें वह लोग जमा गायब हो जाता। तो यही चीज़ है। ठीक है। आगे दर्जे झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अजान हो रही है, ये तो है नहीं। नमाज हो मगरिब की नमाज हो रही है या होने वाली है, तो ये भी नहीं है। नेमत, सारी नेमत अल्लाह ने दी, ये भी नहीं है। तो हज हो गया ऑप्शन डी। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है? देखिए किस फेल में हाल और मुस्तकबिल तो मुज़ारा में पाया जाता है। अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है? फेल, फाइल, मफ़ऊल। देखिए उसी में से सिफत तो खैर हटाइए दे। फेल किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, मफ़ऊल किसे कहते हैं, ये चीज़ मैं अच्छे से बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है। खैर यहाँ पर पूछा गया है कि काम करने वाला को हम फाइल कहते हैं। ठीक है। तो अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है? तो काम कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है, तो इसलिए ये फाइल हो गया। अब पढ़ और रहा है ये क्या है? ये आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये मैं बहुत ही मरतबा बता चुका हूँ। इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाकर कवायद की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर फेल, फाइल, मफ़ऊल से क्या कहते हैं एक वीडियो पढ़ी है, वो ज़रूर देख लें अगर नहीं समझ में आया है तो। रूह की सिफत क्या होगी? जी हाँ, तो रूह की जमा अरवाह और सिफत जो है वो रूहानियत है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये भी फिक्स ही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। अकरम खेल रहा है, कौन सा सिगा है? जी देखिए फिर से आया ना वही चीज़, ज़मीर शख्स जो हम कहें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वहीं से। तो अकरम खेल रहा है, कौन सा सिगा है? वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम या फिर जमा मुतकल्लिम। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं? गायब कहते हैं। तो अकरम के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अकरम खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वाहिद गायब। ठीक है। अगर वहीं यहीं पे रहता वह खेल रहा है, तो हमने कहा था ना, अब जैसे मैंने कहा जिसके बारे में बात की जाए उसे गायब कहते हैं, हमने मिसाल दिया जैसे वह या वह लोग। अब यहाँ पर तो वह या वह लोग नहीं है, तो वह की जगह अकरम का नाम लिया गया, समझे? तो इसलिए ये क्या है? वाहिद गायब है। दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है? दही, मोती, कुर्सी, हाथी। तो दर्ज झैल में मुअन्नस, जी हाँ, दही तो खैर है नहीं। सबसे पहले बच्चे कहेंगे कि दही ही होगा, दही बहुत खट्टा है, याद रखेंगे, तो ये भी नहीं है। मोती चमकीला होता है, ये भी नहीं है, ये मुअन्नस नहीं है बल्कि मुज़क्कर है। उसके बाद मुअन्नस पूछा जा रहा है, जी हाँ ये है, मेरी कुर्सी टूट गई। हाथी तो खैर मुज़क्कर है, ये तो आप जान ही रहे हैं, मेरी कुर्सी टूट गई। तो खैर इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को हल कर दिया है। अब तक जो है वो 44 मिनट की वीडियो बन गई, 4-5 मिनट और लगेगा सब्जेक्टिव में। चले देखें,
दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। रमज़ानुल मुबारक की वीडियो मैं पोस्ट कर ही चुका हूँ, आप वहाँ से देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मजमून या फिर ख़त के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसकी भी वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। रन से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, तशरीह पार्ट 1 और तशरीह पार्ट 2 करके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख लें। और अभी मैं बता दूं कि वही 2 वीडियो आप देख लेंगे तो उससे बाहर तशरीह से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए आगे देखिए, इक्तिबास किसे कहते हैं? नसर की तशरीह, यानी हिस्से नसर में जो 11 सबक पढ़ना है उसी में से कोई ना कोई इक्तिबास दे देगा आपको, और उसमें से आपको कहेगा आगे पीछे की बातों को लिखने को हम इक्तिबास कहते हैं। समझे? ये क्या है? दर्ज झैल इक्तिबास की तशरीह, हाँ, सयाक़ो सबाक से करना होता है ना, तो वो तशरीह जो हम करते हैं सयाक़ो सबाक यानी नसर की तशरीह, वही चीज़ है। तो अब देखिए, पेट के लिए खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? लोग अपने अपने तजर्बा और आदात के मुताबिक इसके लिए जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरा ख्याल है वही अक्सरों का है, यानी यह खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ लिए, अब हम इक्तिबास कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें मालूम करना होगा कि इक्तिबास कहाँ से लिया गया है। तो आप पढ़े रहेंगे तब तो मालूम चलेगा ना। तो खैर, हमने तो पढ़ा है, इसलिए हमें मालूम है कि ये इक्तिबास जो है ये क्या कहते हैं, एक मजमून है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, इसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं, वहाँ से ये लिया गया। तो ये चीज़ जब मालूम चल गया ना तो आधा काम हो गया। आधा काम यही करना होता है, आधा काम अगर आपको मालूम चल जाए यही हो गया, आधा नंबर मिल गया इसी में। तो हम लिखेंगे शुरू में दर्जे बाला इक्तिबास, मजमून बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जिसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं, वहाँ से लिया गया है। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब आगे पीछे की बातों को यहाँ पर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, ये चीज़ है ना। तो अब इसके आगे पीछे की बात लिखना होता है। अगर लास्ट स्टेज में आपको बता दूं कि कुछ ना समझ में आए ना, तो यही चीज़ आप उतार देंगे, चले आएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हमने इसके अलावा एक और है, हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, यहाँ तक कि ये आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। वहाँ के एक तालिब इल्म ने मिस्टर रज़ा के दिल में गुदगुदी उठी, मिस्टर रज़ा के दिल में गुदगुदी उठी। वह आए, हमसे मिले और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मौलवी साहब इनकार तो न करेंगे। अब ये भी चीज़ पढ़ने के बाद हमें तो मालूम चल गया कि ये सबसे फर्स्ट सबक जो है खाका नज़ीर अहमद की कहानी, वहाँ से ये लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। तो अब हमें क्या लिखना होगा? दर्ज बाला इक्तिबास जो है वो खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है, वहाँ से लिया गया है। और इसके बाद इसके आगे पीछे का बात लिख दीजिए। कुछ ना समझ में आए तो ये चीज़ लिख के चले आइएगा, लेकिन छोड़ना नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश की जाए। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं इसका जवाब। या फिर ये भी अपने क्लास टीचर को एक दरख्वास्त लिखे जिसमें 2 दिनों की गैर हाज़िर रहने पर क्या कहते हैं माज़रत की गई हो। इसकी भी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो पोस्ट कर चुकी है। आगे देखिए, सवाल नंबर 5, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बान मुसन्निफ़ मुराद लेता है? तो हमने तो पढ़ा था, तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हिजरत जो इंशाइया है, जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है, वहाँ से लिया गया है। तो पूरब और पश्चिम की ज़बानों से जो है वो, पूरब की ज़बान से जो है ना वो मुसन्निफ़ ने जो है वो अरबी ज़बान लिया है, और पश्चिम की ज़बान से जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान मुराद लिया है। ठीक है, तो यही इसका जवाब होगा। आप लिखेंगे कि पूरब की ज़बान से मुसन्निफ़ ने अरबी ज़बान, और क्या कहते हैं पश्चिम की, क्या कहते हैं नहीं, और पश्चिम की ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान मुराद लेता है। समझे? अपने ज़बान में लिखेंगे, सीधे नहीं लिख देंगे कि क्या कहते हैं अरबी और अंग्रेज़ी। खैर, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की? वैसे तो अगर आप सीधे लिख देंगे कि अरबी और अंग्रेज़ी तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप पूरा लिखे। तरीका इसका ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जवाब दे दें।
किसकी ख्वाहिश पर मीरा अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की? तो ये सवाल नंबर 2 आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में तो सेम क्वेश्चन था, तो जॉन गिलक्रिस्ट के। ठीक है, खाका निगारी किसको कहते हैं? तो किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को हम खाका निगारी कहते हैं, यानी किसी शख्स की हूबहू ढांचा तैयार कर देना ही खाका निगारी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि हमारे हिंदू भाई बहनों का जो पर्व होता है तो उसमें वो अपने भगवान का जो बनाते हैं ना, वो क्या है? खाका निगारी ही है। चलिए, ख्वाजा हसन नज़ामी की कोई 2 किताबों का नाम लिखे। जी हाँ, तो नज़ाम बंसरी या फिर सिपारे दिल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। किसके मुकाबले में महज़ब इंसान माजूर नज़र आता है? तो वो खाना बदोश के। ठीक है, अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों के उन्वान बताइए। उन्वान किसे कहते हैं? यानी जैसे क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछ दे अली मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का, तो कौन सा है उन्वान? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। उसी तरह अली सरदार जाफरी का पूछा है, तो 2 तो हम लोगों को पढ़ना ही है, गुफ्तगू और मेरा सफ़र, जो एक आज़ाद नज़म है। अब 2 और आपको याद करने होंगे, जिसमें से एक है एशिया जाग उठा, जो 1951 ईस्वी में शाये हुआ था, और एक और है नई दुनिया को सलाम, जो 1964 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद है मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है? जी हाँ, मुतशायर किसे कहते हैं? बनावटी शायर, वही जो हमने कहा था नकली शायर को। तो वो जो है अकबर इलाहाबादी के दीवान पर कब्जा जमा लेना चाहता है। उसके बाद आगे देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था? खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा जो है वो तदरीस था। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, मशरक़ी शायरी में मरसिया किसे कहते हैं? तो जिसे आप जानते हैं वही चीज़ है। अब मशरक़ी शायरी आया तो बच्चे घबरा जाएंगे कि हो सकता है यार मरसिया की तारीफ़ कुछ अलग ही होता होगा वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी नज़म को मरसिया कहा जाता है जो किसी की मौत पर लिखा जाए। ठीक है, तो उसे ही मरसिया कहते हैं। गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा? ये भी VVI क्वेश्चन है, खुद को कहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 5 बनाने थे। अब देखिए, मिट्टी अब है कि किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे है? इसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। लिंक जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर के साथ क्या कहते हैं वीडियो होगा, वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं इन सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में रख दिया हूँ, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। खैर, आगे देखिए, ये तलखीस है। तलखीस में क्या होता है कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम करना होता है। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास इबारत है तो उसे 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए और 3 हिस्सों में से एक हिस्सा लिखना होता है। यानी ये जो है ना, इसको छोटा करके लिखना होता है, ये चीज़ है। इसको पहले गिनती कीजिए कितना है, काउंट करने के बाद मिसाल के तौर पर 100 आया तो 100 में से 33 जो है ना हिस्सा हम लिखेंगे। इसमें से छोटा छोटा कर करके, मतलब काट काट के हमें मालूम चलनी चाहिए कि आखिर इस इबारत में कहा क्या जा रहा है, वो चीज़ हमें लिखना होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये चीज़ आप नहीं लिख पाएंगे तो या करके खुलासा रहता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि 4 अफसाना जो आपको पढ़ना है हिस्सा नस्र में, उसका खुलासा आप याद कर ले, एग्ज़ाम में आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि 4 अफसाना याद कर ले। फिर से अभी इसमें भी पूछा है, प्रॉमिस या फिर टू बार टेक्सिंग। अगला में हो सकता है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का बरके पुछ दे, या फिर क्या कहते हैं एक और है ना, भूले बिसरे गीत, वो भी किसी एक न एक अफसाना रहेगा यहाँ पर। तो आप 4 मैं आपको कहता हूँ पढ़ने के लिए, उसमें से एक रहेगा। तो चलिए, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई। खैर, उम्मीद है आप समझ लिए होंगे अच्छे से। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपको कोई डाउट है या फिर मैंने हो सकता है कि किसी सवाल का जवाब मैं वैसे तो गलत नहीं दिया हूँ, लेकिन हो सकता है इंसान होने के नाते मैं गलत दिया हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।